अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है एजे चैनल में। जी हाँ, वेलकम टू ऑल द व्यूवर्स ऑफ एजे चैनल। सबका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे। जी हाँ, आज का मौजू हमारे लिए है, जैसा कि आप जानते हैं पिछले हफ्ते मौसम काफ़ी ठंडा था। हल्की फुहार, कहीं ज़ोरदार बारिश, और बल्कि पूरा माहौल अबरालूद था। लेकिन सियासी माहौल काफ़ी गर्म था। जी हाँ, हर पार्टी ने अपने अपने तौर पर कैनवासिंग कह लीजिए, लोगों से मिलने की बात कहिए, रोड शो कहिए, तशहीर कहिए, करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। क्योंकि इसमें हर जमात की आपस में होती थी रस्सा कशी। कोई करता था तनकीद, कोई तंज, और कोई किरदार कशी। आज हम लोगों को एजुकेट करें, तालीम दें। जो लोग वोट की कीमत नहीं जानते उन्हें बताएं, वोट डालने के लिए नौजवानों को भी जताएं। हर एक हो वाकिफ इलेक्शन के उमूर से, जिसमें बैलेट पेपर की बारी है। आज कल जो वोट डालेंगे तो बैलेट पेपर सामने होगा, उसका तरीका भी समझ लें तो बेहतर है। वोट देना चाहिए, अगर पोलिंग बूथ पास हो या दूर। क्यों में ठहरें सब्र से, लेकिन फासला रखे दूर दूर। क्योंकि कोरोना की वजह से सेहत का ख्याल करते हुए जमहूरियत का भी हमें साथ देना चाहिए। अच्छी सेहत, अच्छी जिंदगी, अच्छी जमहूरियत, मुल्क की तरक्की। नाजरीन, हम आपको बता दें, वोटर की इनफरादी हैसियत बहुत ही मुस्तहकम है, बुलंद है। वोटर की तीन तरह से या थ्री फोल्ड तरीके से हैसियत है। पहली गवाही, दूसरी सिफारिश, और तीसरी वकालत। एक तरह से अच्छे उम्मीदवार की वकालत है, जो वोटिंग से दूर रहे, एक जहालत है। दूसरा अंसर है सिफारिश। अगर आप बेहतर उम्मीदवार की करेंगे सिफारिश, अगर आप चूके इस मामले में, तो यह होगी खुद के खिलाफ साजिश। और तीसरा मोटो या तीसरा मकसद है वकालत का, यानी आप वकालत करते हैं या फिर हिमायत करते हैं अच्छे उम्मीदवार की, अच्छी जमात की। अगर आपने की अच्छी वकालत, तो हर नतीजा करेगा आपके अमल की दलालत। तो नाजरीन, हम सुबह अव्वल वक्त उठें, जाएं, वोट करें और आएं। क्योंकि रोज़ के मामलात में तो हम बाकायदगी से रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, वोट के मामले में थोड़ी तसाहुली या काहिली नाकाबिल माफ़ी है। क्योंकि नाजरीन, हम रहते हैं दुनिया के बड़े जमहूरी मुल्क में, तो जमहूरियत का तकाजा ये है कि अडल्ट फ्रेंचाइज या फिर बालिग रायदही है, तो हम उसका इस्तेमाल करें। अव्वल वक्त में जाएं, वोट डालें और आएँ। थोड़ी कतार हो, कोई बात नहीं, ठहरें, सब्र का मुजाहरा करें और वोट डाल कर आएँ। वोट से बचना ऐसा है जैसे कि आप अपने हक को जो है हक से दस्तबरदार हो रहे हैं। क्योंकि वोट डालना एक इनफरादी हक है। जो वोट न डाले वो सियासी तौर पर अहमक है। तो नाजरीन, हम जाकर वोट डालें और अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करें। ज़मीर की आवाज़ पर वोट दें, क्योंकि यह हक ऐसा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ खालिसतन बनफ्स नफीस अपनी राय का इस्तेमाल करके किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। आप देखें कि बेहतर कौन है, खिदमत किसकी बेहतर है, कौन आवाम के लिए बेहतर है, उस नज़रिए के तहत वोट डालें और अपने अपने कैंडिडेट को जिताएं। जमहूरियत में यही कहा जाता है, क्योंकि जमहूरियत के मुतल्लिक़ अब्राहम लिंकन सदर अमेरिका साबिक़ प्रेसिडेंट ने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जमहूरियत अवाम की है, अवाम के लिए है, अवाम से है। जो चीज़ हमसे है उसे बरकरार रखना ज़रूरी है। नाजरीन, 1914 में 1914 में एक सर्वे किया गया। मरदमशुमारी के मुताबिक उस वक्त इलेक्शन में वोटर्स की तादाद जो थी वो 83 करोड़ थी, बल्कि 83 करोड़ 41 लाख। उसमें से 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया, यानी तकरीबन 40% लोगों ने ना वोट दिया, ना वोट देना ज़रूरी समझा। तो कहने का मतलब ये कि हम अपने आप को अगर तालीमी याफ्ता कहते हैं, एजुकेटेड कहते हैं, तो ये तालीम भी हमको यही बताती है कि हम अपनी रायदही का इस्तेमाल करें। हम जिनको चुनेंगे वही हमसे जो है रब्त में रहेंगे, हम अपनी नुमाइंदगी कर सकेंगे, हम अपने मसाइल रख सकेंगे। अगर आप यूं ही लापरवाही से वोट देंगे तो उसका खमियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। कोई
बेकार उम्मीदवार भी हो सकता है हम पर मुसल्लत अगर हम वोट देने में बेपरवाह हों या वोट करें गलत सलत। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम जल्द अज जल्द सुबह जाएं, वोट करें और नताइज का इंतज़ार करें। तो कहने का मतलब ये कि एक अवेयरनेस पैदा करना ज़रूरी है, और हमने देखा कि शहर हैदराबाद के कई नौजवान उसको बिल्कुल ईजी ले लेते हैं। बिलफर्ज मुहाल अगर क्रिकेट मैच है उस दिन तो फिर वोट नहीं डालते, कुछ काम आ गया तो उसको पोस्टपोन या आगे पीछे नहीं करते, बल्कि पहले वोटिंग से इज्तनाब करते हैं, गुरेज करते हैं या बचते हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ें। और कई लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, कई लोग छुट्टियां मनाने भी जाते हैं, क्योंकि मुसलसल छुट्टियां आ रही हैं, गुरु नानक जयंती की छुट्टी, इतवार, फिर पोलिंग। तो ये तमाम चीज़ें अगर आती हैं तो कभी वो वीकेंड मनाने चले जाते हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि इन बातों से इज्तनाब करें, बचें, वोट दें, फिर अपने कामों को आगे पीछे कर सकते हैं आप। एडजस्टमेंट आपके यहाँ है, क्योंकि ये मौका आता है 5 साल में एक बार। अगर आप अब नहीं डाले तो फिर अगले 5 साल के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वोट के दिन, वोटिंग के दिन वोट की कीमत न जानना ऐसा है जैसे कि एक ऐसा गाफिल जो जाग कर भी ख्वाब देख रहा है। सोते में ख्वाब देखना तो नॉर्मल है, जागते ख्वाब देखना क्या है, उसकी ना कोई ताबीर होती, ना कोई उसका रिजल्ट होता है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि जौक दर जौक आएँ, वोट डालें, एक बात का एहतमाम करें, फासला रखें, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, मास्क लगा कर जाएं। अगर ठहरने में देर हो रही है तो ठीक है, यह इम्तिहान है सब्र का, यह इम्तिहान है उम्मीदवारों का, यह इम्तिहान है सबका। और आपका एक वोट उम्मीदवार की कामयाबी के लिए भी काम कर सकता है या फिर नाकामी के लिए भी। तो बहुत ही कीमती वोट है, बहुत ही प्रेशियस है, बेदाम है, नायाब है, इसको इस्तेमाल करें। तो मैं तमाम नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि बड़े बूढ़े, ख़वातीन, हजरात और स्पेशली यूथ जो नौजवान हैं अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपने पसंद के कैंडिडेट को जिताएं। तो नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए कभी कौमी, कभी रियासती, कभी शहरी, अब तो शहरी जिम्मेदारी है, और इसमें अमीर, गरीब, मुतवस्सित सब लोगों को वोट डालने की बारी है। तो मैं इकबाल के शेर पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हर फर्द के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो नाज़रीन, वोट ज़रूर डालिए, वोटिंग में हिस्सा लीजिए और जौक दर जौक ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर अपने पसंद के उम्मीदवार को कामयाब बनाइए। तो नाज़रीन, अब हम आपसे रुख्सत लेते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि पोलिंग पुरअमन तरीके से गुजर जाए और सब लोग अपने सेहत का ख्याल करें, हेल्थ कॉन्शियस रहें, कोरोना से बचें, वोट दें, दूर दूर रहें मगर पोलिंग बूथ के पास जाकर वोट ज़रूर दें और सब वोटिंग का एहतमाम करें। तो कहने का मतलब ये कि अल्लाह सुबह उठते ही आप फौरी पोलिंग जाने के लिए तैयार हो जाएं। तो इन चंद बातों के साथ नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस दरख्वास्त के साथ कि जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और नाज़रीन, अपनी राय से भी नवाजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपकी राय को जहन में रखते हुए इसमें तरमीम, तब्दीली, वेरिएशन, चेंज या इसके नोके पलक दुरुस्त कर सके। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगले वीडियो में इस वादे के साथ कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे। खुदा हाफिज़।